वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम मेरी कामयाबी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। इनसे पूछते हैं कि क्यों लाइफ में स्टेबिलिटी आई, यानी फुरकान साहब कह रहे थे कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रही फ्रॉम द डे वन, और इरफान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने शाह खर्ची की। तो इरफान, वालिद के पैसों पर शाह खर्ची की या अपने पैसे कमा कर उसने की? खैर, अब्बू का इंतकाल 2014 में ही हो गया था। सही। तो मामू सपोर्ट करते हैं मेरे। सही। तो जब तक उनका पैसा आ रहा था हाथ में, मैंने खूब बढ़ाया। सही। लेकिन जब फर्स्ट अर्निंग थी, उसमें से 20 रुपए खर्च करने में भी लग रहा था यार अपने कमाए में खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो फिर कमाने पड़ेंगे। तो वो एक फैक्टर होता है, जब अपनी कमाई होती है बंदे को एहसास होता है कि पैसे कमाए किस तरह जाते हैं। नहीं इरफान, एक चीज और होती है, पूरा महीना मेहनत की है यार। नहीं वो महीने वाले नहीं, वैसे वन डे बात वाला। है, मैं वन डे वाला ये जो भी है, मैं अपनी बात करूंगी, मैं जॉब पर्सन हूँ, तो पूरा महीना मेहनत करने के बाद ये तनख्वाह आई है, अब इसको खर्च भी करना है, तो वो चीज होती है। वन डे भी हो, देखो वन डे है, 1 वीक है, ये 1 मंथ है, ठीक है, मेहनत होती है, ठीक है। आपको अगर आप कैमरा पकड़े होते तो आपको ये कोई नहीं कहता कि आराम से पहले सो जाओ, फिर उसके बाद शूट अगर दिल चाहा तो भाई कर लेना, वरना पैसे ले जाना। प्रॉपर्ली आपको यू हैव टू स्टैंड ओवर देयर, मोमेंट्स आपको कैप्चर करने होते हैं। इवन दो आप वेडिंग सेशन पे हो या आप किसी भी शूट को कहते हैं ना कि आप ब्रांड शूट कर रहे हो या नॉर्मल पोर्टफोलियोज कर रहे हो, तो सब पे आपको एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो भाई हैं बिहाइंड द कैमरा, और रमीज भाई साहब, वो भी हर वक्त एक्टिव रहते हैं। जी भाई, आपको स्टेबिलिटी कैसे आई? फुरकान साहब ये बताएगा कि अम्मी अब्बू ने कुछ कहा या शुरू से था कि नहीं यार अपना कमाऊंगा फिर उड़ाऊंगा? हाँ, ये चीज़ हो सकती है। देखिए, स्टार्ट से तो मुझे घर से तो किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैंने जो है ना बड़ी थोड़ी सी एज में वो बिजनेस में जो है वो कदम रख लिया था वाले सब के साथ ही। तो देन जब खुद इस चीज़ में आया हूँ ना, तो फिर मुझे पता चला कि पैसा कमाना जो है वो ज़ाहिरी बात है काफ़ी मुश्किल काम है। सही। हमारे माशरे में तो उसमें आपको समझ आ गई कि अपना मेहनत, क्योंकि जब बंदा ठिए पे भी बैठता है ना भाई, तो फिर पता लगता है कितने 20 का 100 होता है। वैसे तो आपको पॉकेट मनी जब मिल रही होती है तो फिर आपको मसले मसाइल नहीं सारी बात ऐसी है। हाँ जी। इरफान साहब, ब्रांड कॉन्शियस हो या वो कहते हो कि नहीं मैं अच्छी शक्ल का हूं तो मुझ पे ये 200 रुपए या 300 रुपए वाली शर्ट भी बहुत अच्छी लगेगी, मैंने पहन लेना, या नहीं मैंने ब्रांड होगा तो पहनूंगा अदरवाइज नहीं पहनूंगा? चीज अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वही पैसे वाली बात की मैंने कि लॉन्ग लास्टिंग चीज होनी चाहिए, चाहे वो ब्रांड हो नॉन ब्रांड हो। नहीं, एक चीज होती है ना कि एक फर्ज करें आपने ओकेजन पर जाना है और वो एक दफा शर्ट पहननी है, आपको पता है वो आपको आराम से किसी ठेले पर 200 रुपए की नजर आ गई, आप वो पहन लोगे? या नहीं मैंने ओकेजन पर जाना है, मैं ब्रांड पे ही जाऊंगा तो जाऊंगा, ब्रांड पे ही जाऊंगा। ब्रांड पे ही जाओगे, ब्रांड कॉन्शियस वो आप देख चुके हैं। नहीं, ब्रांड कॉन्शियस क्यों हो इतने? इसलिए कि वो चीज आपको अच्छा अपेयर करती है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा। पीछे वाले लोग ज्यादातर होते हैं, कैमरा के पीछे वाले ज्यादातर जो है वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अच्छा जी, फुरकान साहब, ब्रांड कॉन्शियस हो या नहीं? ज्यादा नहीं। अच्छा, ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी से जो मैंने जज किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप बता दो कि आप वो वाले बंदे हो कि ये ब्रांड हो या ना हो मुझ पे अच्छा लगे। बिल्कुल, ये चीज मैं देखता हूँ कि मुझ पे क्या चीज है ना वो जच रही है। सही। वो ब्रांड है या नहीं है, क्या है। और फिर दूसरा ये है कि आर्टिस्ट हूँ और मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर मुझे स्क्रीन पे दिखना है ना, सही, तो ये है कि लोग मेरे आर्ट को पसंद करें। सही। जो चीज जो किरदार मतलब ऑडियंस देखना चाह रही है, मैं वो ठीक से निभा पा रहा हूँ या नहीं। सही सही, ये असल चीज है। ये चीजें बहुत अच्छी होती है अपने काम पे, जितने लोग फोकस होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, आपको कहते हैं ना कि पैसा आता है तो नजाकत और बनावट आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो वो वाली चीजें, लेकिन बनावट और नजाकत, पैसा आने के लिए भी आपको काम आना चाहिए। बिल्कुल। तो काम जब तक नहीं आएगा तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, दोस्ती यारी वाले बंदे हो इरफान, दोस्ती यारी बहुत ज्यादा रखते हो या लिमिटेड हैं दोस्त जो दिल के करीब है, मिलते क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, हर एक से मिलते हो? नहीं, मिलना जुलना तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों की अगर आप कहें कि एक दो खास दोस्त, एक दो नहीं समझ ले कि स्क्वाड्स हैं बहुत ज्यादा। किलो के साथ दोस्त लेते हो, ये समझ ले, यही समझ ले। लेकिन बैठना उठना बहुत कम लोगों के साथ होता है। नहीं, मेरी ये बात सुनो, तो देखो इरफान, फिर आपके दिल के पास एक बंदा कैसे हो सकता है जब इतने सारे हैं? एक बंदा लाइफ में ऐसा होता है जिसको बहुत डीपली आपको जानता है, इवन दो आपका अगर मूड खराब है तो आपसे कोई दोस्त उससे बोलता है यार आज इरफान ने जो है ना वो थोड़ी सी तल्ख लहजे में बात किया। अच्छा, वो आपका मिजाज सुन के ही बता देगा यार उसको ये वाला मसला हो सकता हुआ हो। तो ऐसा कोई है लाइफ में? था ये समझ ले कि वो थी तो नहीं थी, क्योंकि शादी भी हो जाती है अक्सर लोग। एक दोस्त था, सही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बस हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अच्छा, मेरा भी ऐसा एक दोस्त था, उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी ना खत्म हो गई। नहीं खैर उसकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन
ये समझ ले मिजाज बदल जाता है वक्त के साथ साथ। होता है, ऐसा होता है। और ये मैंने देखा है कि जो दोस्त गरीबी के दोस्त होते हैं ना, अमीरों के वैसे वाकई में बदल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं इनमें। जी फुरकान साहब, आप बताएं कि क्या सिलसिला है आपके साथ? काफी मतलब फ्रेंडली माहौल का बंदा हूँ मैं। किसी से भी जो है ना बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ। दिल के पास कुछ लोग हैं या हर एक से दिल के पास ही कर लेता है? नहीं, देखें, ये एक नेचुरल चीज है कि हर बंदा आपके दिल के पास नहीं हो सकता। सही। उसमें बहुत मैं लिमिटेड हूँ और बड़ा कह लें कि हसास किस्म का बंदा हूँ। सही। दिल की हर बात जो है ना वो हर बंदे से नहीं कह सकता। सही। तो कह लें कि या तो मेरे वालिदैन हैं जिनसे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ खुल से, या फिर एक आध ऐसा फ्रेंड होगा। अच्छा, होगा कंफर्म? वो भी नहीं अभी आपको कंफर्म तो होना चाहिए ना यार। है बिल्कुल। अच्छा, तो मसला ये है कि उनसे हर बात अरे गुस्सा दिखाते हो दोस्त को? अगर वो लड़की है तो फिर तो नहीं दिखा सकते, फिर तो माफी मांगनी पड़ती मेरे भाई। पता क्या है, जो दोस्त हो ना वाकई आपका, गुस्सा करो भी तो वो मानता नहीं है उस चीज को। एक बात मैं बोलूं, इस चीज पे मैं बहुत 110% श्योर हूं कि आपका जो लड़का दोस्त होता है ना, वो आपके मिजाज को बहुत अच्छा समझता है। आपको गुस्सा आया ना तो वो फिर नाटक नहीं दिखाता। ऑनेस्टली वो होता है ना, यार कितनी देर नाराज रहेगा भाई, आना तो तूने मेरे पास ही, या आना तो तुमने मेरे पास ही। तो वो दोस्ती थोड़ी सी चेंज होती है। एग्री और नॉट इरफान? काइंड ऑफ मतलब यू जस्ट गो थ्रू नॉट टू बी इन इट, के वो ऐसा ही है। वैसे है लड़कों में ही होता है क्या? लड़कों में आप नखरे नहीं? तकरीबन लड़कों में होता है, लेकिन बाज औकात कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि आपको कता ताल्लुक ही करनी पड़ जाती है। नहीं, मैं आपके पर्सनल फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, जिसको जैसे फर्ज करें भाई कराया नहीं है, आज कराया दे देना। हाँ, ऐसे तो बहुत हैं। ऐसे वो वाली चीज है ना कि एक लड़का बंदा ऐसा होता है आपकी लाइफ में जो आपको वाकई में जान रहा था। ये फर्ज करो आप कोई घर से छुप के चीज लेकर आता, यार मुझे अली ने दी थी, मुझे फुरकान ने लेके दी थी, मुझे इरफान ने लेके दी थी, और वो उनको भी मैसेज टेक्स्ट हो जाता है। तो वो वाला बंदा जो आपकी ऐबों पे बंदा डाल रहा है। एक चीज बताने लगा हूँ कि एक बार मेरे पॉकेट से निकली सिगरेट। सही। या मेरे बैग से निकली सिगरेट। अम्मी ने डब्बी पकड़ ली। अम्मी ने कहा ये क्या? मैंने कहा अम्मी फलाने के लिए। सही। अम्मी ने बोला मैसेज कर। मैंने मैसेज किया, वो बोलते कौन सी सिगरेट भाई? मैंने बोला हो गया काम। बिल्कुल यही चीज होती है, सम टाइम आप फंस जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइफ में जब बिजी हैं आप, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह काम करने वाले बंदे हैं, अपने लिए टाइम निकालते हो? बहुत ज्यादा अपने लिए टाइम अगर निकालते हो इरफान, तो उसमें क्या करना पसंद करते हो? मतलब एक चीज होती है कि नहीं मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, और एक चीज होती है कि नहीं ये मेरा टाइम है, मैंने जिम जाना है, या मैंने सो जाना है, मैंने स्पा चले जाना है, या मैं घूमने फिरने निकल जाऊंगा। क्या करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में पहले तो मेरा जिम होता था, आज से 2 साल पहले। सही। लेकिन ये समझ ले कि आप जो मैं आपको देख रहा हूँ वो मैं बिल्कुल आधा हूँ। अच्छा। पहले अच्छी खासी बिल्ड बनी हुई थी मेरी। सही। लेकिन मसला ये है कि टाइम नहीं मिलता सही जिम के लिए, क्योंकि जिम के लिए आपको एक एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम होता है। बिल्कुल यही होता है। तो ये करता हूँ, मैं गेमिंग कर लेता हूँ। सही। दोस्तों के पास चले जाता हूँ। सही। या गूगल पे लग जाता हूँ कुछ ना कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। मतलब आपको जो है वो दिमाग आप एंगेज रखते हैं। अच्छा, अगर फेवरेट गेम बोले प्ले करने के लिए या खेलने के लिए, तो क्या चीज बहुत पसंद है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल? टेबल सोकर। टेबल स्नूकर? जबरदस्त। बिल्कुल टेबल सोकर। ओके, मतलब आप बिल्कुल डिफरेंट कहते हैं जिसे। नहीं, मसला ये है कि आप बिल्कुल मेरे वाले टर्म से डिफरेंट हो। तो हम आप जी भाई जी अपने लिए टाइम निकालते हो? हाँ बिल्कुल निकालते हो। तो टाइम में क्या करना पसंद करते हो? उसमें देखिए मेरी एक जो है ना रूटीन है, उस रूटीन के मैं हट के कुछ नहीं कर सकता, ना ही करता हूँ। हाँ ये होता है मतलब अगर आउट ऑफ सिटी कहीं जाना है, शूट पे जाना है, या कोई बिजनेस मीटिंग है, ऐसा कुछ है, देन तो फिर रूटीन जो है बिगड़ जाती है नेचुरली। अदरवाइज एक मैं रूटीन में चलता हूँ, उसमें जिम का टाइम होता है, मॉर्निंग वॉक होती है, और फैमिली को भी टाइम देता हूँ कुछ ना कुछ। फैमिली को कम ही दे पाता हूँ। सही। तो लेकिन जिम नहीं छोड़ सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सी जिम पे बिलीव करते हो? मॉर्निंग जिम पे बिलीव करते हो या नाइट पे? मुझे आई डू बिलीव इन नाइट जिम के आप उसके बाद आके सो जाते हो। आप किस पे बिलीव करते हो? टाइम ज्यादा जो नाइट में अवेलेबल हो, नाइट में मिलता है अदरवाइज हाँ जी जो अवेलेबल हो। अच्छा, मतलब जिम जरूर जाना है। और ये बताओ कि अगर आपको हम बोलते हैं कि यार आज जिम छोड़ दो, या आज नहीं या 2 दिन मेरे, मतलब हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से भी चोरी करके टाइम जाओगे जिम के लिए, या मान जाओगे नहीं यार ठीक है काम देख लेते हैं? देखें हाँ, अगर तो इम्पोर्टेंट काम है तो देन तो है, अदरवाइज फिर जाऊंगा नहीं। मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ बहाना निकाल के लग जाओगे जिम पे, ये 15 मिनट ही मैं जिम में, क्योंकि ही इज द वन हू जस्ट लव जिम। ये जिम लवर में से एक होता है, और इन लोगों का ये होता है कि इन लोगों को कुछ मिले ना मिले जिम जरूरी है। अच्छा जी,
लाइफ में जैसे मैंने आपसे दोस्तों में पूछा, तो दोस्तों के अलावा फैमिली में कोई एक बंदा होता है जिसके आप बहुत करीब होते हैं और आप उनको ये भी पता होता है कि आपकी लाइकिंग्स कहाँ पर हैं, आपको कब क्या चीज़ ज़रूरत है, तो वो बोलने से पहले आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इरफान, लाइफ में कौन है ऐसा? घर में 2 ही लोग हैं, एक अम्मी और बहन। सही। तो मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, सही। पहले ही हाजिर हो जाती है ये चीज़ सामने। सही। मतलब अब ऐसा तो नहीं है अम्मी को अब ये अगर बोलोगे कि नहीं इस वक्त मुझे ये कढ़ाई खानी है, तो ऐसा ही होता है क्या? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा। इवन के खाना भी मुझसे पूछ के बनाया जाता है कि आज क्या खाना है। अच्छा, हमारे घर में पता है क्या रिवाज है, वही कहते हैं कि हम माँ बाबा तुम माँ तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। हाँ जी। मेरे यहाँ बिल्कुल घर में जो है ना मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत फ्रेंडली हैं। सही। मतलब हर बात में उनसे कोई भी शेयर कर सकता हूँ इजीली। सही सही सही। तो उसके अलावा आई थिंक कि उनसे ज़्यादा कोई करीब नहीं होगा मेरे। आपके करीब नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ कि मिजाज में चेंजेस आती हैं, फर्ज करो जैसे कि अगर किसी को देख रहे हो, आप एक स्टेबल पोजीशन पे हो, जो बंदा मेहनत करके आगे आना चाह रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जॉब के सिलसिले में, जैसे बिजनेसमैन हो तो आपके पास कोई जॉब, तो ऐसे लोगों को हेल्प करते हो आप फुरकान, या कहते हो कि नहीं खुद मेहनत करो, मैं भी तो मेहनत करके आया, क्या करते हो? नहीं, करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। हेल्प करते हो? करता हूँ। और हेल्प करके ये बोलते हो कि किसी को नहीं बताना, ये कहते हो कि नहीं उसको भी जाके बताना, उसको भी जाके बताना, खुद बता देता इसकी जॉब मैंने करवाई यार। नहीं, आजकल ये बड़ा मैंने देखा वैसे मार्केट में। ऐसी मेरी नेचर नहीं है। हाँ, लग भी नहीं रही वैसे, काफी सॉफ्ट नेचर के। लेकिन ये बंदा, मैं आपको ऑनेस्टली नाजरीन बताता चलूं कि जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैं इनको कहता कि भाई थोड़ा सा हंसते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्स आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन अब वो आ गए हैं, वो माशाल्लाह आ गए जी। हेल्प करते हो लोगों की? ये समझ ले कि जैसे शौक है मेरे दोस्तों में, तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि किस तरह तुम्हें अचीव करने अपने गोल, जो मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि मैं किसी को अपने साथ हाथ पकड़ कर नहीं लेकर जा सकता कहीं भी। नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत होता है। यार कैमरे का लेंस सेट नहीं करना, तुम बोलोगे मेरे साथ आओ तो कोर्स करो, फिर मैं बताऊंगा तो मसला हो जाएगा। उस चीज में तो हो जाता है, ये छोटी मोटी चीजें। लेकिन जो एक मेन किसी बंदे को फोटोग्राफी सीखनी है, अब उसे मैं तो नहीं सिखा सकता अपने साथ। नहीं, देखो इस तरह होता है ना इरफान, जैसे कि फर्ज करो आप इवेंट पे जा रहे हो, फर्ज करो आपके पास एक बल्क ऑफ इवेंट्स हैं ऑफ वेडिंग, ठीक है। अब एक मैं आ रहा हूँ, मैं इरफान भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता, तो आप ये कर सकते हो कि तार ही पकड़ेगा वो आपके साथ, या जो भी रोल हैं या जो भी कैमराट हैं, जो भी चीजें वो पकड़ेगा, लेकिन आप उसको एंगल बता, देखो मैं यहाँ से फोकस कर रहा हूँ ना, ये वाली तस्वीर यहाँ से सही आ रही है, इस तरह तो आप हेल्प कर सकते हो। इस तरह का कोई मौका नहीं मिला। अच्छा। ना किसी ने बोला। हाँ, फोटोग्राफी सीखने का बहुत को शौक है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई तुम इस तरह सीख सकते हो, ये कर सकते हो, ये कैमरा तुम्हारे लिए बेस्ट है, इस रेंज में ये चीज मिल जाएगी। और तकरीबन जितने दोस्त हैं मेरे, सारे मुझसे ही पूछते हैं ये चीजें। सही। अच्छा जी, आपसे अब मेरा ये सवाल है फुरकान, के जिंदगी में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके जाने का आज भी मलाल है, कि वो मेरे साथ नहीं है, वो चाहे फैमिली में हो या आउट ऑफ द फैमिली हो, मेल हो फीमेल हो, कोई मसला नहीं, कोई है ऐसा लाइफ में? हाँ बिल्कुल है ऐसा लाइफ में? बिल्कुल है। अगर वो दिल के करीब है तो नहीं पूछूंगा, वैसे अगर मामू चाचा ताया में से कोई है ऐसा, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, दिल के करीब। दिल के करीब में फिर छोड़ देते, दिल के हमराज नहीं पूछते। हाँ जी इरफान। अब्बू। अब्बू, हाँ यार अब्बू तो छत होता है यार। मैं बाकी में इसका कहता हूँ कि आप जो है ना भरे घर में बैठे हो, पैसों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और ये बात है। ये वाली चीज होती है कि वालिद वो एहसास, वो जज्बा है कि बोलता कुछ नहीं है, प्रोवाइड सब कुछ करता है, अपने लिए बाद में सोचता है, आपके लिए पहले सोचता है। और इसी चीज पर एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी।